आप सबको बधाई कि रीट की नई तिथि घोषित हो चुकी है। और अब इस संशय में बिल्कुल ना रहें कि अब तिथि बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से खुद ट्वीट करके बताया है कि रीट परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 26 सितंबर को संडे है और अब ये डेट नहीं बढ़ने वाली। अब यदि आप समय खराब करते हैं तो अपने भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ईवीएस अभ्यर्थियों के लिए आवेदन 21 जून से 5 जुलाई तक लिए जाएंगे। बहुत जल्द माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा। और अब हम बात करते हैं इस पर कि क्या इन बचे हुए दिनों में हम अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है, वो भी अगर दिन रात मेहनत करके तैयारी करे तो वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनके करने और जिनके नहीं करने से हमें सिलेक्शन मिलेगा। आप क्या करें जिससे सिलेक्शन पक्का हो। जीत कैसे सकते हैं रीट कारण। पहला काम तो यही है कि अगर आपने अपने सिलेबस का कोई हिस्सा अब तक छोड़ रखा है, बाकी छोड़ रखा है, तो उसे जल्दी पूरा कर लें। अब वो वक्त नहीं रहा है कि नहीं हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं। और सिलेबस आपको ध्यान में होना चाहिए। सिलेबस को पॉइंट वाइज आप हार्ड कॉपी एक निकाल के रखें, उसके ऊपर अंडरलाइन करते चले गए ये चीज़ें पक्की हो चुकी है। और जो एकदम पक्की है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें से क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं, तो उनके ऊपर घेरा करते चले। और तब तक उसे ना छोड़ें जब तक पूरे सिलेबस पर घेरा न हो जाए। यदि आपने नोट्स बना रखे हैं तो नियमित समय सारणी बनाओ और उसे दोहराओ। रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है, रिवीजन ही सिलेक्शन दिलाती है। कम से कम परीक्षा से पहले आपके नोट्स 5 बार दोहराए जाने चाहिए, इससे कम बिल्कुल नहीं। एक निश्चित वक्त कर लें कि इस समय से लेकर इस समय तक मुझे सिर्फ नोट्स दोहराने हैं, रिवीजन करनी है। और ऐसे दोस्त जिन्होंने नोट्स बनाए ही नहीं है, तो वो इस चक्कर में ना रहें कि अब नोट्स बना लेंगे। लॉन्ग नोट्स तो बन ही नहीं सकते। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना अभी भी फायदेमंद साबित होगा। आप जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये पूरी किताब तो वैसे भी अब दोबारा नहीं पढ़ी जानी, और ये बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनको आप साइड में लिखते चलें। एकदम छोटा सा नोट्स, ब्रीफ होना चाहिए। इतना छोटा होना चाहिए कि अगले 99 दिनों में इतना ही बने कि अंतिम दिन और एग्ज़ाम के दिन आप अंतिम दिन 3 बार, एग्ज़ाम के दिन 1 बार रिवीजन कर सकें। एनसीईआरटी और रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है, इन्हें मजबूती से पकड़े रखें। सिलेक्शन के लिए स्कोरिंग मार्क्स यहीं से ही मिलेंगे आपको। कोई अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि ये आपको बताएगी आप कितने पानी में हैं। आपको ये भी बताएगी कि कौन से बिंदु अभी भी आपके कमजोर है। आपका एक तरह से निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा, जिससे अपने आप उपचारात्मक शिक्षण कर सकें। और ऑनलाइन की तुलना में अगर ऑफलाइन कहीं आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वो करें। ऐसा नहीं हो पा रहा है तो मार्केट में आजकल मॉक टेस्ट की बुक्स मिलती है, 10 की, 8 की, तो वो खरीद लें। बाकायदा हर 3-4 दिन में से एक दिन आप OMR सीट भर के उसके अंदर बाकायदा समय लेकर उसको करें। इससे आप एकदम सही एग्जाम वाली फीलिंग भी लेंगे और जो आप में कमियां रह रही उनको सुधार पाएंगे। जो बिंदु आपका कमजोर है, केवल उन्हीं का वीडियो लेक्चर अटेंड करें, फालतू में वक्त बर्बाद ना करें। बहुत सारे लोगों को आदत होती है पूरे दिन वीडियो लेक्चर देखते रहते हैं, कभी इस टीचर का देखा, कभी उस टीचर का देखा। कोई फायदा नहीं है, वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप। जो बिंदु कमजोर चल रहा है, आपने टेस्ट दिया, आपको पता चला कि ये पॉइंट सही है, अभी भी कमजोर है, ये अभी कवर नहीं हुए, इनके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो उनके आप अच्छे टीचर्स के वीडियो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। लेकिन सभी का नहीं, सभी का करेंगे तो फिर आप वीडियो लेक्चर ही अटेंड करते रह जाएंगे। सिलेबस से बाहर बिल्कुल ना जाएं। आप कई बार सोचने लगते हैं चलो पढ़ लेते हैं, क्या है, कुछ नॉलेज ही मिलेगा। अभी वो नॉलेज का टाइम नहीं है, अभी हमें नौकरी लेनी है, नॉलेज नहीं। नॉलेज उतना ही चाहिए जितना एग्जाम में हमें पूछा जाएगा। वक्त के पाबंद बने, समय पर सोएं, समय पर पढ़ें,
वक्त बर्बाद ना करें, पाबंदी से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, पूरी नींद लें। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, नींद में कटौती करके भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। अभी भी इतना टाइम है कि पूरी नींद ले सकते हैं। दिन में अगर 8 घंटे भी पढ़ते हैं, 8 घंटे ज़्यादा नहीं होते, तो भी आप सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं अपना। नेगेटिव लोगों को एक बार दूर रखें, ऐसे लोग जो ऐसी बातें करते हैं कि क्या होगा, अब कैसे करेंगे, एग्ज़ाम अब होनी थोड़ी ना है, 3-4 बार तो एक्सटेंड हो ही चुकी है, अब की बार और एक्सटेंड हो जाएगी, सरकार मूड में नहीं है, फिर से केस बढ़ सकते हैं कोरोना के। छोड़िए उन सबको, उनको कहिए कि हम 99 दिन बाद में बात करेंगे, एक बार छोड़ दो, 99 दिन बाद में आपकी सारी बातें हम सुन लेंगे, लेकिन अभी नहीं प्लीज। उचित व्यायाम करें, मनोरंजन जारी रखें, बैठे बैठे खुद को फैलाएं नहीं। कसरत करनी एकदम जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो कन्फर्म है आपका शरीर खराब हो जाएगा, आलस ज़्यादा आएगा, हो सकता है बीमार हो जाएं। थोड़ा बहुत मनोरंजन करते रहें। मनोरंजन का मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल लेके बैठ जाएं, फेसबुक और व्हाट्सअप चलाने लगे। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप 15 मिनट के लिए बैठेंगे तो हो सकता है आपका 1 घंटा चला जाए। मनोरंजन का मतलब आप हो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, अपने दोस्तों से बातें करें, फ़ोन मिला लीजिए उनको। अगर आप घर में रहते हैं तो अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से बातें कीजिए, उनके साथ कुछ खेल लीजिए, और कुछ नहीं खेल सकते लूडो खेल लीजिए। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है आपके माइंड को साउंड रखने के लिए, और एग्जाम्स क्रैक करने के लिए साउंड माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कसरत जरूर करें, कम से कम 30 मिनट पर डे आपको करनी ही है। धन्यवाद। और आप सिलेक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके सामने कोई खड़ा है बाधा बनकर तो वो आप ही हैं। आपको अपने आप से ही लड़ाई लड़नी है। आपको अगले 99 दिनों में अपने आप से लगातार बेहतर बनना है।